भादो वाला बैंक बनने का प्रयास नहीं करना, ही बार बार हम बोलते हैं। भादो वाला बैंक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैकेंसी आएगा तो कहते निकल जाएंगे, पटना में तैयारी कर लेंगे, 5 टीचर कोर्स लेंगे और देखेंगे किसी का नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चला कुछ खास टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो हमको पहले उसको पढ़ना है। और कभी भी आपको एग्जाम में 100% लाने का प्रयास नहीं करना है। अगर आप 100% लाते हैं तो मान के चलिए कि आपका जनाजा निकलना तय है। 28 अक्टूबर से क्या होगा? 28 अक्टूबर से बीपीएससी में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। प्रीवियस ईयर टोटल बिल्कुल करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार के छात्रों में बीपीएससी हो या दरोगा हो, दोनों वैकेंसी को लेकर एक होड़ मचा रहता है कि हमको भी डबल स्टार लेना है। और अभी हमारे साथ रवि रंजन सर है और बिहार दरोगा बीपीएससी में एक नया ही क्रांति करने वाले हैं, खुद भी सिलेक्टेड भी हैं। तो देखिए अभी टेस्ट सीरीज को लेकर के ऐसा इनाम दिए हैं जैसे लग रहा है कि कोई कप वगैरह जीत करके आ रहे हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इतना बड़ा बड़ा कप मिलता था और ये टेस्ट सीरीज का इनाम है, तो सोच सकते हैं कुछ अलग जरूर होने वाला है और पटना में कुछ अलग हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में आ रहा है दरोगा की वैकेंसी भी आने वाली है सर, और आप दरोगा में सिलेक्टेड भी हैं, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हैं आप, क्या कुछ बोलिएगा इसको लेकर के? देखिए हमको एक तो क्या कि वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। जो वैकेंसी का इंतजार करेंगे तो उनको वही मिलेगा जो वैकेंसी के आने के पहले तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो भादो वाला बैंक बनने का प्रयास नहीं करना, ही बार बार हम बोलते हैं। भादो वाला बैंक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैकेंसी आएगा तो कहते निकल जाएंगे, पटना में तैयारी कर लेंगे, 5 टीचर कोर्स लेंगे और देखेंगे किसी का नहीं। दरोगा को लेकर एक हवा बन चुका है, यहाँ जाओगे टीचर के पास जाओगे, खास करके यहाँ इस गुरु के पास जाओगे तभी दरोगा बनेंगे। तो क्या ये सब चीजें जरूरी है क्या? देखिए किसी गुरु के पास जाइए फिर जाइएगा तो भी दरोगा बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। घरे पढ़िएगा तो भी दरोगा बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अगर आपका दिशा सही है ना, हो सकता है किसी गुरु के मार्गदर्शन में है, या हो सकता है आप सेल्फ स्टडी सही कर रहे हैं, या हो सकता है आप यूट्यूब सही पढ़ रहे हैं। अगर आपका दिशा सही है तो आप डेफिनेटली बनिएगा। तो वो दिशा क्या होना चाहिए सर? आप सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे रिजल्ट भी आपने दे रखा है, हमको लगता है कि शायद ही कोई टीचर होगा जो आपके इतना रिजल्ट दे करके पढ़ा रहा है पटना में। क्या कुछ करना होगा? अगर मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है, हमको दरोगा बनना है, क्या कुछ करना होगा आपके अनुसार? देखिए एक चीज बोले कि शायद ही कोई ऐसा टीचर होंगे जो पटना में इतना रिजल्ट दिए होंगे। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई रिजल्ट देने के लिए मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनको रिजल्ट देना जरूरी है। टीचिंग एक अलग स्किल है, हो सकता है कि जो रिजल्ट न दिए हैं फिर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक अनुभव हो जाता है सर, लगता है कि अगर परीक्षा आपका निकल रहा है तो एक अनुभव हो जाता है, अपने छात्रों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अनुभव हो जाता है। इससे मान लीजिए अलग अलग एग्जाम दिए तो अनुभव तो रहबे करता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, सब अनुभव आपको रहता है। तो वही अनुभव के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चा उसका बेनिफिट उठाए। तो जैसे देखिए क्या कि बिहार दरोगा के लिए हम टेस्ट सीरीज शुरू किए थे। तो पहला जो हम 1 महीना टेस्ट सीरीज शुरू किए तो उसमें हम क्या किए थे कि आपको जैसे कैसे होता है टेस्ट सीरीज डेली आइए, डेली अपना देकर के जाइए। लेकिन उससे क्या हम देख रहे थे कि अगर हम आपको समय ले रहे हैं 4 घंटा कि 1 घंटा टेस्ट दिलवा रहे हैं, 3 घंटा डिस्कशन कर रहे हैं, उतना बेनिफिट हमको नहीं दिखाई दे रहा था। तब बच्चा से भी वार्तालाप करके फिर हमने क्या किया, इसको होमवर्क प्लस टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि पहले आपको होमवर्क मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, बिहार दरोगा का जो हमारा बुक है ना, उसका क्या है कि बायोलॉजी का पीवाई कुछ क्लास 1, 2, 3, 4 जैसा है क्या ना कि दरोगा का जो प्रीवियस ईयर है, मतलब बायोलॉजी का 4 आपने 4 लेसन दे रखा है। दे करके उसको दे करके ना, इकोनॉमिक्स है तो क्लास 5, 6 दे करके ना, मतलब बोल सकते हैं कि 6 घंटा के आसपास डेली आपको होमवर्क मिलेगा, वीडियो मिलेगा घर पे पढ़ने के, घर पर। अब प्लस क्या है कि लूसेंट का अभी करवा रहे हैं, बाकी अलग अलग बुक भी करवाएंगे। ये यार प्रमुख पुरस्कार है उन समय, जैसे होता है क्या ना कि बच्चा को पता ही नहीं चलता है क्या पढ़े क्या आपको छोड़े, ठीक ना। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, हम आपको बस क्या है बताते रहेंगे क्या करना है, क्या आपको करना है, इतना फॉलो करते रहिएगा तो आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा। सर जितने लोगों से हम बात करते हैं या अलग अलग ये भी लोग भी मिलते होंगे अलग अलग लोगों से कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, जैसे आप भी कह रहे हैं क्या पढ़े और क्या छोड़े, सबसे बड़ी समस्या यही है सर। 10 किताबों को लोग रखते हैं और उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को केवल नजर देखकर चले जाना है, क्या छोड़ना क्या है। देखिए क्या है कि हमको बताए क्या पढ़ना क्या छोड़ना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि जो टॉपिक बार बार देखिएगा क्या होता है, पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, वहां बोलता है कि 80% जो काम होता है ना बहुत कम मेहनत के द्वारा किया जा सकता है। तो इसी क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चला कुछ खास टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो हमको पहले उसको पढ़ना है। और कभी भी आपको एग्जाम में 100% लाने का प्रयास नहीं करना है। अगर आप 100% लाते हैं तो मान के चलिए कि आपका जनाजा निकलना तय है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब हार्ड वर्क पे ज्यादा नहीं, स्मार्ट वर्क पे फोकस, स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। सर बीपीएससी का कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला है और 17वीं बीपीएससी है और इस बार सीट बहुत अच्छा है सर, 2000+ सीटें, पहली बार बीपीएससी के द्वारा इतनी सीटों पर एग्जाम लिया जाना है सर, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप?
देखिए जैसे कि हम बीपीएससी का जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवाए थे, तो पहला बार हम 17 वीडियो दिए थे, यूट्यूब पर फ्री में दिए थे। तो बच्चा को बेनिफिट हुआ, तो बोले कि सर अगर 17 वीडियो में इतना बेनिफिट हो सकता है तो उसको और डिटेल किया जाए। तो उसको इस बार क्या किया, 100 के आसपास कर दिए, और एग्जाम के आने के पहले इसका 25 वीडियो और डालेंगे। तो उसी तरह से जो बच्चा यहाँ देखे उनका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, तो बच्चा बोले कि जैसे वहां पर किया गया, तो बीपीएससी के लिए भी कर दिया जाए कि जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिटेल सोल्यूशन हमको करवा दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो उसको क्या 28 आपको अक्टूबर से उसको भी करवाने जा रहे हैं द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर। 28 अक्टूबर से क्या होगा? 28 अक्टूबर से बीपीएससी में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको करवाएंगे, प्रीवियस ईयर टोटल बिल्कुल करवाएंगे। हाँ। अच्छा, ये टेस्ट लिए हैं सर आप, बिहार दरोगा का टेस्ट है? हाँ, बिहार दरोगा। कितने छात्रों के बीच टेस्ट है सर? देखिए ऑनलाइन में तो आपको 2500 से ऊपर बच्चा रहते हैं, है ना। ऑफलाइन में आपको यही बोल सकते हैं कि 400-500 के आसपास बच्चा रहते हैं। लेकिन सुनिएगा, शुरुआती में 400-500 बच्चा रहता है, जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा होते होते लास्ट में हो जाएगा आपको 50 वो 100 वैसे हो जाता है। अच्छा सर, एवरेज स्कोर जैसे आपके यहाँ ये 4-5 टॉपर हैं, तो इनका मान लीजिए बहुत अच्छा है, आपने प्राइज वगैरह भी दे रखा है, और जो पीछे वाले बच्चे हैं जिनका एवरेज स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छे नहीं है, तैयारी अधर में है, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए? कितना स्कोर कर पा रहे हैं 100 में, उनका कितना स्कोर आ पा रहा है? अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, बार बार आते होंगे छात्र, तो वो अपने लेवल के अनुसार बढ़ पा रहे हैं कि नहीं? जिनका 50 आ रहा है वो 60 कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कितना टाइम लग रहा है उनको इन सब चीजों? देखिए सबसे पहले तो जैसे बोले कि जो पीछे हैं तो उनका कितना स्कोर, देखिए सबका लगभग स्कोर सीमित है ना, कुछ बच्चा कम रह गया, जाहिर सी बात है, लेकिन चुनना यहाँ पर बहुत मुश्किल था कि वो सारा बच्चा के एकदम टट ऊपर है, ये चीज हो गया। अब जब बोले कि नया बच्चा जब शुरुआत करते तो कितना स्कोर आना चाहिए, देखिए आपको जितना भी स्कोर आ रहा है अपने आप में क्या है, बेहतर है। क्योंकि अगर आप तैयारी करना भी शुरू किए हैं और आके हमारे साथ एक भाई साहब के साथ सेट बनाएंगे, भाई साहब के साथ बनाइएगा, तो आप ऐसी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्योंकि इनका 100 नंबर में आपको हो सकता है 90 नंबर आ जाएगा, 90 नंबर आ जाएगा, लेकिन आपका 40 नंबर आएगा। तो आपको इनसे तुलना नहीं करना, आपको देखना कि 40 नंबर सेट में आया है तो अगला बार इसको हमको 45 लेके जाना है, अगला बार और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना, ऐसे करते करते इंप्रूव होगा आपको। अच्छा, कितना अंक आया है आपका? अंक तो नहीं बताया गया यहाँ। अच्छा, अंक नहीं बताया, सबका एवरेज निकाला गया है, रैंक एवरेज निकाला गया। अच्छा, ये लोग टॉपर हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। डेली हम करते हैं क्लास। नाम दिए हैं इसलिए नहीं ना बोल रही हैं? नहीं, डेली हम क्लास भी आते हैं और सेट भी लगाते हैं। इम्प्रूवमेंट होता है? बहुत हुआ है, पहले पहले कितना अंक आता था शुरू में आए थे? पहले बहुत 40-45 आता था, अभी 60-70 जा रहा है अभी, मतलब देखते हैं हर सेट 60-70 मतलब कि 100 में जाता है, ऐसे 50 का लगाते हैं तो 35, 36, 38, 39 में ऐसे है अभी। अच्छा, सर के पढ़ाई में और जगह के पढ़ाई में कुछ अंतर लगता है? सर थोड़ा अलग टाइप का पढ़ाते हैं, अलग टाइप का फ्रेंडली। अच्छा, ऐसा लगता है कि एग्जाम क्लियर किए हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं? सर को एक्सपीरियंस भी है और निकाले भी एग्जाम तो अच्छा पढ़ाता है। तो अच्छा लगता है? बिल्कुल। ये बच्चा थोड़ा सा सीनियर भी है, इनसे भी सलाह ले सकते हैं। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैंने सर 3 से 3.5 से 4 साल। 3.5 से 4 साल। एग्जाम कोई निकला कि नहीं निकला? सर दरोगा में सर मतलब 2 बार मेंस वगैरह दिए थे, फिर वहाँ से मेंस। आप तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी कर लिए? हाँ सर, हमने कोचिंग क्लासेस की। कुछ अंतर लगता है यहाँ आने के बाद? हाँ सर, का PYQ पे पकड़, पहले मैंने PYQ पे उतना ध्यान नहीं देता था, बट यहाँ पे सर का होमवर्क सीरीज से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और सर जैसे PYQ को लेकर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब PYQ हो गया या लूसेंट हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 60% PYQ प्रीवियस ईयर आता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा नए तरीके से अब पढ़ना होगा, बिहार दरोगा को समझना है, बीपीएससी में नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझना बहुत मुश्किल है। क्या सच में है ऐसा? देखिए जैसे आप लूसेंट भी यहाँ लिख रखे हैं सर, तो लूसेंट से लोग कह रहे हैं कि अब लूसेंट पढ़ने से दरोगा होने वाला नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। देखिए पढ़ने का आपको तरीका चेंज करना होगा। जैसे पहले क्या था ना कि एक हम बोलते हैं कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया है मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आप खाली याद कर लिए ओजोन परत के संरक्षण। अभी सोच लीजिए प्रीवियस ईयर हो गया, नहीं प्रीवियस ईयर ऐसे नहीं होता। अब प्रीवियस ईयर क्या होगा, ओजोन परत के संरक्षण पूछा गया है, तो ओजोन परत क्या वायुमंडल का लेयर है, तो पूरा वायुमंडल पढ़ना है। फिर ओजोन मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया है, तो मतलब पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पढ़ना है। ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ना है, तब होता। और प्रीवियस ईयर ऐसे पढ़ते हैं ना, तो आप मान के चलिए 80% प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। अच्छा जी बिल्कुल, प्रीवियस ईयर बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे करते हैं तो अगर आपके साथ जुड़ना हो सर, जैसे बीपीएससी के लिए भी कह रहे हैं, तो जुड़ेंगे कैसे छात्र? मान लीजिए नए छात्रों को जोड़ना होगा तो वो कैसे जुड़ेंगे? देखिए ये जो होमवर्क सीरीज है प्लस टेस्ट सीरीज है,
ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है, दोनों में चलता हाँ, पहले होमवर्क मिलेगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज होता है। तो ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ना है तो 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन का नाम है, तो 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं, है ना। और उसके बाद इसके पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है। बाकी यूट्यूब पे हम यूट्यूब पर तो है ही है, सिलेक्शन गुरु यूट्यूब है। पैसा वगैरह भी देते हैं क्या इनाम में सर? हाँ, इनाम में देते हैं। जैसे प्रत्येक टेस्ट का रहता है ना, प्रत्येक महीना का टेस्ट का आपको 21,000 रहता है, प्रत्येक टेस्ट होगा ना, मतलब प्रत्येक मंथ का ना, तो 21,000 क्या होता है, टॉपर को पुरस्कार दिया जाता है। और किसी टॉपर रहेगा उसको 21,000 मिलता है? नहीं, 21,000 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 5 बच्चों में 21। बाकी आप देख रहे थे अभी हम सिलेक्शन गुरु कोचिंग में थे और रविरंजन सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। और सर का तरीका कुछ अलग है, होमवर्क करके पहले होमवर्क दे दिया जाता है, उसके बाद टेस्ट दिया जाता है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है तो आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे थोड़ा आपके स्कोर को बढ़ाने को लेकर के सर कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप आइए टेस्ट लगाइए और अगर आज आपका 40 है तो कल भी 40 है, इस पर प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। प्राथमिकता इस बात पर दिया जाता है कि अगर आज आपका 40 है तो आपका 50 कैसे किया जाए। बाकी सर जिस तरह से कह रहे हैं थोड़ा यूनिक कर रहे हैं, 28 से बीपीएससी वाले छात्रों के लिए भी कुछ करने वाले हैं। तो सिलेक्शन गुरु ऐप पर जाकर देखिए क्या कुछ कैसा पढ़ा रहे हैं सर। बाकी स्टूडेंट तो बोल ही रहे हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, सिलेक्टेड भी हैं। तो हमको नहीं लगता कि इनसे अच्छा आप लोगों को कोई बता सकता है, कोई मार्गदर्शन दे सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।